नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। सभी लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत किस तरीके से पलटे खाते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर सीएम उद्धव ठाकरे कहते हैं कि इस्तीफ़ा दे देंगे, उसके बाद कह रहे हैं कि पहले एकनाथ शिंदे से बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और हो सकता है कि काफ़ी लोग इस चीज़ को जान भी गए हो। लेकिन बताते चले आपको कि यहाँ पर सरकारी आवास को छोड़कर उन्होंने अपने निजी आवास मातोश्री पर डेरा डाल लिया है। जी हाँ, उद्धव अब मातोश्री से ही कामकाज संभालेंगे। उद्धव के स्टैंड को इमोशनल कार्ड के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे पहले उन्होंने फेसबुक लाइव पर भावुक होते हुए कहा था कि उन्हें सीएम पद की लालसा नहीं है और वे इस्तीफा देने को भी पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि शाम होते होते शिवसेना सांसद संजय राउत कहते हैं कि उद्धव पद नहीं छोड़ेंगे। उद्धव ठाकरे पत्नी रश्मि और दोनों बेटे आदित्य व तेजस के साथ मातोश्री रवाना हो गए थे। यह ठाकरे परिवार का निजी आवास है। वर्षा के बाहर निकलते वक्त समर्थकों के हुजूम ने उद्धव ठाकरे की गाड़ी को घेर लिया। वहीं मातोश्री के बाहर भी बड़ी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हुए थे। मातोश्री के बाहर नारे लगाए गए, उद्धव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मातोश्री तो सबको याद ही होगा। क्या ही याद दिलाया जाए जब नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर ही हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कही थी। सरकारी आवास खाली करके उद्धव ठाकरे अपने समर्थकों और विधायकों को इशारा देकर गए कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र सरकार पर लगातार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने सरकार पर सवाल उठाते हुए चिट्ठी लिखी जिसमें 34 विधायकों के हस्ताक्षर भी किए गए और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव कर महाराष्ट्र की जनता के नाम संदेश जारी किया। कहते हैं कि अगर उनके विधायक ही नहीं चाहते कि वह पद पर रहे तो वह इस्तीफा देने को पूरी तरीके से तैयार है। उद्धव ने यह भी कहा था कि वह सीएम आवास तक छोड़ने को तैयार है। और उधर शिवसेना सांसद संजय राउत कहते हैं कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आगे कहते हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित होने का मौका मिलेगा तो करेंगे। और संजय राउत ने यह भी साफ कर दिया कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की पेशकश वाली बात बिल्कुल गलत है। संजय राउत कहते हैं कि हम संघर्ष करेंगे। वह सुबह से ही सीएम आवास पर मौजूद थे। इस बीच एकनाथ शिंदे ने भरत गोगावाले को शिवसेना का नया चीफ विप नियुक्त भी कर दिया है। लेकिन वही एकनाथ के बारे में बताते चले तो अभी शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। कहते हैं कि पार्टी और शिव सैनिकों के अस्तित्व के लिए एमवीए मोर्चे के बाहर निकलना ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 2.5 साल में एमवीए सरकार ने केवल घटकों का फ़ायदा पहुँचाया और शिव सैनिकों को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। तो आपको क्या लगता है ये खबर सुनने के बाद कि क्या सच में यहाँ उद्धव ठाकरे ने एक इमोशनल कार्ड खेला है कि वो सच में इस्तीफा नहीं देना चाहते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनता को अपनी साइड करना चाहते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।